हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन सेंटर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्या कीजिए, प्रेस कर दिए और अधिक से अधिक इसको क्या करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसे कहते हैं। तो इन अ राइट ट्रायंगल द रेशियो ऑफ एनी टू साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मतलब कि क्या बोलते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज लिया जाए, क्या लिया जाए, एक समकोण त्रिभुज लिया जाए तो किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, यह है मेरा एक क्या समकोण त्रिभुज है जिसका ये वाला जो कोण है, हमने क्या बोला था, किसी एक समकोण त्रिभुज है किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, किसी न्यून कोण के सापेक्ष किसी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे, इसको जो न्यून कोण है वो क्या हो जाएगा आपका थीटा, एंड ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये हो जाएगा आपका 90 एंगल। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए बी एंड सी। तो जैसे कि हमने देखा था, इन राइट ट्रायंगल द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स, तो टू साइड्स कौन कौन सा है, किसके सापेक्ष दिख रहे हैं, तो एक्यूट एंगल मतलब कि न्यून कोण। यहां पर क्या लिख सकते हैं, न्यून कोण। तो न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं दो साइड के अनुपात या रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण कौन सा है, न्यून कोण की डेफिनेशन तो आप सबको पता ही होगा, जो 90 एंगल से कम का कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजा, तो पहला भुजा हो जाएगा BC, दूसरा भुजा हो जाएगा AB, इन्हीं दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मतलब और हो जाएगा, तो इसी से देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा etc। ठीक है, ये इतने सारे हमारे क्या हैं, त्रिकोणमिति अनुपात हैं। और भी होते हैं, फिलहाल हम इतने के बारे में ही यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको फार्मूला क्या है। तो इसको फार्मूला याद करने के लिए बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, LAL KKA, इसे नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, हम क्या बोल सकते हैं, लाल बट्टे कका बोल सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा। तो हम देखते हैं, बारी बारी क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा सबका फार्मूला हम लोग यहाँ पर निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे फर्स्ट वाला जो है ये आपका साइन थीटा का हो जाएगा, ये कॉस थीटा का हो जाएगा, ये टेन थीटा का हो जाएगा रेशियो। ठीक है, इसी प्रकार जस्ट इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कि मतलब कर्ण हो गया। देखो मैंने तो ये बताया नहीं, ये आपका क्या है, न्यून कोण के सापेक्ष BC आपका क्या कहलाएगा, लंब। ठीक है, और AB क्या कहलाएगा, आपका आधार। और
AC क्या कहलाएगा? आपका कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा क्या क्या हो जाएगा? L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण मतलब लंब डिवाइड बाय कर्ण, ये हो जाएगा लंब डिवाइड बाय कर्ण। या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, लंब को क्या लिखेंगे? BC डिवाइड बाय AC। ठीक है, इसी प्रकार कॉस का निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं? आधार डिवाइड बाय कर्ण, ये हो जाएगा आधार डिवाइड बाय कर्ण। तो इसका आधार क्या है? यहां से देखेंगे आधार क्या है? AB डिवाइड बाय AC कर्ण। जब tan थीटा का निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं? लंब डिवाइड बाय आधार। ठीक है, ये हो जाएगा लंब डिवाइड बाय आधार। तो लंब किसका है? इसका कितना है? BC, और आधार कितना है? AB। ये आपने तीनों का निकाल लिया। जस्ट इसको क्या करेंगे हम लोग? पलट देंगे। क्या करेंगे? साइन का क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण डिवाइड बाय लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का हो जाएगा कर्ण डिवाइड बाय आधार, और टेन का उल्टा होता है सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा? आधार डिवाइड बाय लंब हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पास साइन कॉस टेन हो गया। अब देखते हैं कोसेक थीटा। यहाँ जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू, तो कोसेक किसका अपोजिट था? तो साइन का, तो साइन का क्या हो जाएगा? कर्ण डिवाइड बाय लंब। कर्ण कितना था हमारे पास? AC, और लंब कितना है हमारे पास? BC। इसी प्रकार कॉस का क्या हो गया था? सेक हो गया था। कॉस का सेक हो गया, नहीं, कॉस का अपोजिट सेक होता है। ठीक है, इसे हम अपने याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब समझने के लिए आसानी से याद कर सकते हैं। सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका अपोजिट था? कॉस के अपोजिट था, तो कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा? कर्ण डिवाइड बाय आधार। तो कर्ण कितना है इसका? तो AC है, एंड आधार कितना है? AB है। इसी प्रकार कोसेक सेक अब क्या बच गया? कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट आधार डिवाइड बाय लंब। तो इसका आधार कितना हो जाएगा? AB, और लंब कितना हो जाएगा? BC। इस प्रकार हम आसानी से क्षयों को क्या कर सकते हैं? फार्मूला आसानी से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको ये समझ आया है? अगर नहीं आया होगा तो मेरे को क्या कीजिए, मैसेज करके इसके बारे में और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? रिलेशन देखेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध। तो कुछ कुछ त्रिकोणमिति है जिसके संबंध में यदि हम लोग उसको प्लस या माइनस करते हैं तो कुछ एक नया फार्मूला मिलता है, तो हम मतलब एक फार्मूला ही बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या देखते हैं? सबसे पहला नंबर में देखेंगे हम लोग यहाँ पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। इसको सॉल्व करके मैं बोलोगे तो मैं बता दूंगा, फिलहाल हम नॉर्मली फार्मूला देखते हैं। ठीक है, यदि आपको डाउट होता है कि 1 कैसे आया है तो हम क्या करेंगे? इसको
पूरा पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करके मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल हम लोग क्या नॉर्मल फार्मूला ही देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये हमारा क्या है, बेसिक फार्मूला है। ठीक है, इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जिसकी वैल्यू है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेस करेगा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 एंगल। मतलब जो थीटा का वैल्यू है 0 एंगल से 90 एंगल के, मतलब 0 एंगल भी हो सकता है 90 एंगल भी हो सकता है, और उनके बीच के सभी वैल्यू हो सकते हैं, बट उसका बाहर नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी जो थीटा की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू होगा 0 से, मतलब 0 और 90 अंश के बीच में होगा, और 0 90 अंश भी हो सकता है, मतलब इक्वल है। थीटा का वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकता है, 90 के इक्वल भी हो सकता है, एंड दोनों के वैल्यू के बीच का कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। इसी प्रकार तीसरे नंबर में देखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेस करेगा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 एंगल। तो 0 90 के बीच में इसके क्या करेगा, वैल्यू क्या है, जो थीटा का वैल्यू है इन दोनों के बीच में ही लेस करेगा, मतलब रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 बेसिक फार्मूले हैं। इसे क्या कीजिए, आप जल्दी से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। हम क्या करेंगे, इन्हीं की सहायता से और फार्मूले बनाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं, इसका कुछ काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। देखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से हम लोग 2 और फार्मूले बना सकते हैं। पहला नंबर हो जाएगा आपका, क्या करेंगे, यहाँ पास देखते हैं कि यदि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग पक्षांतर कर दिया जाए तो क्या मिलेगा यहाँ पास, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहला नंबर फार्मूला ये बन गया, क्या कि हम लोग नॉर्मली कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करके उस तरफ ले गए। इसी प्रकार क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम क्या करें, इस 1 को उस तरफ पक्षांतर कर दें, तो जो तीसरा नंबर का फार्मूला है क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 को क्या किए, सिंपली उस तरफ पक्षांतर कर दिए, तो प्लस का क्या हो गया, -1 हो गया। इसी प्रकार इसमें कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और 2 फार्मूले बन सकते हैं, जैसे कि यदि मैं क्या करूं, इस टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाता हूं। ठीक है, ये क्या कर समझते हैं, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और ये तो प्लस में है ही। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या किए हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले गए हैं, तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो बेसिक फार्मूले ये 3 से ही आया है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फार्मूले आपको आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और फार्मूले हैं उसको भी देखते हैं। तो क्या हो जाएंगे, यदि हम साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा करते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम लोग इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, इतने सारे फार्मूले हैं, आप क्या कर सकते हैं आसानी से, मतलब दो रेशियो के बीच में क्या है, ये रिलेशन है। ठीक है, ये तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं और कुछ और फार्मूले जो कि यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं, यदि फर्स्ट वाले इक्वेशन से देखते हैं, यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से क्या करूं, पहले कॉस को उस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में अंडर रूट और स्क्वायर कट गया तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार और हम लोग इसको पक्षांतर का क्या ला सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो फार्मूले और मिल गए, इसको भी क्या कीजिए, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम आसानी से इतने सारे फार्मूले याद कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगले सेशन, अगले जो लेक्चर है उसमें हमने क्या देखेंगे, इसके बारे से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जिनको भी समझ आया हो क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, जिनको समझ नहीं आया हो मेरे को जरूर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।